अस्सलाम वालेकुम, मैं राय हसनैन अहमद हूँ और आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट की अस्सलाम वालेकुम, मैं राय हसनैन अहमद हूँ और आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये 3 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो बार बार यूज़ होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन से हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आप बार बार पढ़ते हैं। अगर आपका इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट दैट फुलफिल ऑल इसेंशियल एलिमेंट। जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो तमाम इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल कर रहा होता है, लेड डाउन इन सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो सेक्शन 10 में बताया गया। और इसके लिए एक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स बताए गए हैं एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और वो लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल हो। तो इसेंशियल्स की बात हम करते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, रिपीट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें एक तरफ से चीज़ ऑफ़र की जा रही हो और दूसरी तरफ से एक्सेप्ट की जा रही हो, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आगे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। जो दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उन दोनों का फ्री कंसेंट होना लाजमी है। कोई फोर्सफुली उनसे कोई काम ना करवाया जा रहा हो। लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि अगर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कोई चीज़ दे रही है तो बदले में उसे कोई कंसिडरेशन भी लेनी पड़ेगी, और ज़रूरी ये है कि वो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल हो, वो गैर कानूनी कोई चीज़ ना हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट का ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि यार मैं तुम्हें 2 किलो चरस प्रोवाइड करूँगा और तुम मुझे 90,000 रुपया दोगे, तो ये अनलॉफुल चीज़ है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, जो जिनका एग्रीमेंट हो रहा है, उनमें कैपेसिटी हो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर सकें। लाइक अब मैं कहता हूँ एक बंदे को कि मैं जी तुम्हें 50 लाख में 5 मरली चाँद पे ज़मीन दे दूँगा। अभी चाँद पे ज़मीन मैं कहाँ से दूँगा? ये तो पूरी होने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड। वो चीज़ें जो एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर ना हुई हों। उसके बाद सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यार जो चीज़ें हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको सर्टेनिटी हो, उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की। एग्जांपल हम देख लेते हैं। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर Rs 10 lakh. B is accept the offer. This is a valid contract if all other legal conditions are fulfilled. उसके बाद हम देख लेते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन आपके सामने है 2J। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट एंड कैनॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं होता, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं होता, और कोर्ट इसे इन्फोर्स नहीं करती। इम्पोर्टेंट पॉइंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट लेटर बिकम वॉइड ड्यू टू सर्टेन रीज़न, और बाद में वो वॉइड हो जाता है कुछ रीजंस की बिना पर। फॉर एग्जांपल, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उस चीज़ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ना रहा हो, सर्कमस्टांस इस तरह के हो गए हो, ये चीज़ आ जाती है। चेंज इन लॉ, कोई लॉ चेंज हो गया हो। फॉर एग्जांपल, कोई हमारा दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जी ये चीज़ हम आपस में तुम मुझे ये चीज़ दोगे और बदले में तुम्हें कंसिडरेशन दूंगा, और बाद में कोई कानून बनता है वो उस चीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। लेक ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल अ प्रोडक्ट बट लेटर द गवर्नमेंट बैन्स द सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू इलीगैलिटी। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है
उसकी डेफिनेशन की बात करें तो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर। इसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फोर्सफुली करवा लिया जाए, कोई गन पॉइंट पे कोई धमकी थ्रेट दे के। एक पार्टी की तरफ से तो फ्री कंसेंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो फ्री कंसेंट नहीं होता, गन पॉइंट पे होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होता है जब तक दूसरी पार्टी उस पर एग्री कर रही होती है। अगर वो चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए, वो कोर्ट में जाए और वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो जब तक कोर्ट में नहीं जाता तब तक वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्हेन इट अराइजेज यूजली अराइजेज वन कंसेंट इज़ नॉट फ्री, वही बात जो मैंने ऊपर बताई, ड्यू टू कोएजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मैनिपुलेट चीज़ें करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी भी तरीके से। द अग्रीव पार्टी हैज़ ऑप्शन टू इधर राइजिंग कैंसल, मतलब कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेड। मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी होती है जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है, वो उसके पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाए, कैंसिल कर दे। अगर वो कैंसिल नहीं करवाता तब तक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं तो ये वॉइड हो जाता है। आसान हो रही है।